डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज मैं आप लोगों को प्रमेय 6.2 पढ़ाने जा रहा हूँ। जो सब प्रमेय 6.1 नहीं पढ़े हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। क्योंकि अगर 6.1 नहीं समझे तो 6.2 आप नहीं समझ पाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर 6 के लिए ये दोनों प्रमेय। ठीक है, तो देखते हैं। कहता यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। जो इससे पहले वाला जो प्रमेय था 6.1, जिसको थेल्स प्रमेय बोलते हैं, उसमें लिखा हुआ था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींची जाती है तो वो दोनों भुजाओं को सेम अनुपात में विभाजित करती है। इसमें जस्ट अपोजिट है उसका। ठीक है, तो क्या है इसको सॉल्व करेंगे, उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये लंबा हो जाएगा। इसमें दिया है, क्या दिया हुआ है, AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय EC। कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को, एक रेखा DE मान लेते हैं, ये है दो भुजाओं को, त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात मतलब ये वाला पोर्शन बटे ये वाला पोर्शन इज इक्वल टू, इसमें जो AC लाइन में जो कटा हुआ है AE बाय EC, अगर दोनों बराबर हैं तो ये जो DE होगा BC के पैरेलल होगा। इतना प्रूव करना है। तो क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, DE पैरेलल टू BC। ठीक है, इतना है। अब यहाँ पे हमने एक रचना किया, इसको डॉटेड लाइन से जो किया है लिख देंगे, रचना D रेखा, एक रेखा खींचा जो AB को D पे एवं AC को E डैश पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये जो है D और E ये पैरेलल नहीं अभी मानेंगे। क्यों, आपको पैरेलल सिद्ध करना, समांतर सिद्ध करना है। तो ये सिर्फ मानेंगे कि हमारा सेम मतलब कि अनुपात में इसको डिवाइड करता है। अब देखिए, और ये वाला जो लाइन मान लेंगे DE डैश, ये समांतर मान लेंगे BC के। क्यों, क्योंकि हमने थेल्स प्रमेय में पढ़ा था कि अगर किसी तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा हो तो वो दो भुजाओं को सेम अनुपात में डिवाइड करती है। प्रतिच्छेद कर मतलब यहाँ पे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक रेखा खींचा जो AB को D पे, AC को E पे प्रतिच्छेद करती है तथा BC के समांतर है। अब इतना हो गया। अगर समांतर है तो थेल्स प्रमेय का यूज करके हम इसको AD, इसलिए अतः यह लिखेंगे AD बाय DB, ये वाला रेखा लेते हैं DE डैश इज इक्वल टू AE डैश डिवाइडेड बाय E डैश C। क्यों, थेल्स प्रमेय से, यह प्रमेय
6.1 से। क्या बोलता है 6.1? मैं फिर से बता दूं कि अगर यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, मैंने यहाँ पे बीसी रचना जो किया, बीसी के समांतर खींचा इसको, ठीक है, बीसी के समांतर एक डीई खींचा, डीई डैश, तो ये दोनों भुजाओं को, जो दूसरा भुजा है इसको सेम अनुपात में प्रतिच्छेद का बांटेगी। तो इसका मतलब होगा ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश बाई ई डैश सी, इतना। ये परमेय 1 से हो गया 6.1 से। लेकिन यहाँ दिया हुआ है क्या है, ये आपका दिया हुआ है ए डी बटे बी डी या डी बी, कुछ भी लिखिए, इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। क्या है ये? दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ना आपका। अब आपको क्या दिख रहा है? ए डी इधर का साइड और इधर का साइड बराबर है ना, ए डी बाई बी डी, ए डी बाई बी डी, तो ये भी बराबर होना चाहिए, बराबर है। अगर दो चीज़ बराबर है आपस में तो एक दूसरे के भी बराबर होगा वो। इसको अगर इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इक्वेशन 2 मान लेते हैं तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 एवं 2 से ए ई डैश डिवाइडेड बाय ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, इतना लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये करके दोनों में 1 प्लस कर देते हैं। कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना? अगर किसी भी इक्वेशन में सेम चीज़ करेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा, +1। अब इसको सिंपल लॉस वाला आप कर लीजिए। इधर कितना हो जाएगा? ई डैश सी, ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी डिवाइडेड बाय ई सी। अब यहाँ से आप देखिए ए ई डैश प्लस ई डैश सी, तो ये कितना हो जाएगा? ए सी हो जाएगा हमारा, ए सी बाय ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई और ई सी, ये भी ए सी हो जाएगा बाय ई सी। अब ये आप देख सकते हैं ऊपर में दोनों बराबर हुआ। अगर दो चीज, यहाँ ए सी और ए सी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी। ई डैश सी और ई सी बराबर है, ई डैश सी और ई सी अगर बराबर है तो ये पॉइंट दोनों कोइंसाइड होना चाहिए, मतलब कि एक दूसरे पे लाई करना चाहिए। ये देखिए, अगर इतना बड़ा ए ई है और कहता है ए ई डैश भी बराबर है, तो ई डैश और ई दोनों एक ही पॉइंट पे होगा तभी तो बराबर होगा, नहीं तो ऐसा नहीं, तो बराबर तो होगा ही नहीं। अगर ई डैश यहाँ होगा, ठीक है, तो ये लाइन तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन दोनों कंडीशन बराबर होना चाहिए, दोनों लाइन। तो ई और ई डैश एक ही पॉइंट पे होना चाहिए, एक ही बिंदु पे होना चाहिए, तभी ये बराबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, और ये ई डैश क्या था हमारा? पैरेलल था। ई डैश पैरेलल है तो ये डी ई भी पैरेलल होगा। डी ई डैश समांतर था बी सी के। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे माना था क्या कि जो कि डी और ई डैश जो है इस पे प्रतिच्छेद करती है, ए बी पे और ए सी पे, और बी सी के समांतर है। तो ये वाला ई डैश तो ई पे लाई कर गया, तो इसका ये मतलब हो गया डी ई समांतर होगा किसके? बी सी के। अतः डी ई पैरेलल टू बी सी, ये हो गया प्रूव्ड। इतना ही हम लोग को करना था।
तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।